जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th की हिंदी बुक की चैप्टर नंबर 2 यानी कि बीच के दांत इस पूरी चैप्टर को पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने लेखक परिचय को भी जाना था। उसके बाद इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे थे। इस वीडियो में हम सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। चलिए हम जो पूरी कहानी बताए हैं आप लोगों से क्वेश्चंस बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा। बिल्कुल वही भाषा में लिखना है जो हम बताए हैं, बिल्कुल अपने शब्दों में लिखना है, जो आपको समझ में आया है वही लिखना है आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि सेन साहब के परिवार में, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। चलिए सेन साहब के बारे में जो बताए थे कि उनके घर में क्या था, तो उनकी बेटियां थी, उनके बेटे थे, उनकी पत्नियां थी। तो उनके बेटे और उनकी बेटियों के लिए अलग नियम बनाए गए थे ना। बिल्कुल वो अपनी बेटी को कठपुतलियों के समान समझते थे और बेटे को दुलार प्यार लाड़ प्यार ने उनको ये बना के रखा था। चलिए अब देखते हैं हम लोग उसी बात को हम लिखेंगे कि वो उनके घर में अनेक नियम बनाए गए थे जिसमें कि उनकी लड़कियों के लिए अलग नियम थे, उनके लड़कों के लिए अलग नियम थे। चलिए आंसर लिखेंगे हम लोग कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने, हंसने ये सब के लिए क्या था, अलग नियम बनाया गया था। जबकि उनके बेटे कौन, जो कासू थे, उनके लिए क्या थे, अलग नियम थे। वास्तविक बात है कि उनके 5 बेटियों के बाद उनका एक छोटा बेटा था कासू, उनके लिए अलग नियम बनाए गए थे। वो घर के हर नियम के लिए आबाद था लड़का वो। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगली क्वेश्चंस को लिखेंगे हम लोग कि किन मामलों में क्या बोला है कि खोखा किन मामलों में आबाद था। तो खोखा जो है कि घर में उनके पिता जो भी नियम बनाए थे वो सब नियम के लिए आबाद था। तो हम लोग इसी बात को लिखेंगे, ज़्यादा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। खेलने, पढ़ने, हंसने, बोलने का सब चीज़ के लिए नियम के लिए आबाद ही था लड़का। चलिए उसी बात को लिखेंगे कि सेन साहब का बेटा होगा घर में बनाए गए सभी नियम के मामलों में आबाद था, जैसे पढ़ाई, खेलकूद इत्यादि में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेन साहब यानी कि सेन साहब और सेन साहिबा के बारे में बोल रहा है कि सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। किसके बारे में बोला है, तो खोखा के बारे में बोल रहा है कि खोखा के लिए कैसी शिक्षा तय किए थे। तो उसके लिए क्या शिक्षा तय किए थे, घर पे ही शिक्षा का तय किए थे ना, कि घर पे एक बढ़ई को बुलाते थे और लकड़ी को छीलने का काम किसको सिखाते थे, तो खोखा को। वो इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। उसी बात को लिखेंगे हम लोग कि सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। उसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल में भेजकर नहीं, यानी कि स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। बढ़ई के माध्यम से जो बताए थे आप लोगों को, इंजीनियर बनाना चाहते थे तो बढ़ई के माध्यम से वो घर पे लाके वो सिखवाते थे उससे। चलिए ये सेम क्वेश्चन है। आई क्वेश्चन को देखेंगे कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते थे। हमारे लेखक जो हैं, लेखक नलिनी विलोचन शर्मा, इस कहानी के माध्यम से ये दोनों के विवाद, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद को देखते हुए क्या बताना चाहते थे, उसी बात को हम लोग लिखेंगे इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में लिखेंगे। चलिए जो हमारा क्वेश्चन है क्या कि यही मदन और ड्राइवर के विवाद के बीच में लेखक क्या बताना चाहते हैं। चलिए मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले बच्चे, किसके बारे में बोल रहा है, झोपड़ी वाले, अर्थात मदन के घर परिवार के बारे में बोला जा रहा है। ठीक, कि क्या बताया गया कि झोपड़ी वाले बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके यानी कि उसके आसपास भी पहुँचे आए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जैसा कि आप लोग अपने गांव परिसर में भी देखते होंगे कि जो बड़े लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि छोटे गरीब असहाय मजदूर के बच्चे उसकी कीमती सामानों के आसपास बच्चे भटके, उनकी चीज़ों को नुकसान पहुँचाए या कुछ भी हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। आगे है मेरा क्वेश्चन कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो वास्तव में बताए थे आप लोग, कहानी के दौरान हम बताए थे, इस कहानी में वो उसका दांत तोड़ देता है कासू, कासू का दांत तोड़ देता है मदन। वो लट्टू का खेल होता है, आपको बताए थे कि लट्टू के खेल में वो दोनों के बीच क्या हो जाता है, तो झगड़ा हो जाता है। और वो क्या बोलते हैं, कासू शरीक होना चाहता था मदन के साथ लट्टू के खेल में, लेकिन उसके पास तो लट्टू नहीं था और दोनों के बीच विवाद होता है, उसी दौरान झगड़ा हो जाती है। इस बात को लिखेंगे हम लोग
कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। लट्टू का खेल, जो लट्टू का खेल होता है, लट्टू घुमाने का खेल होता है, उस खेल का वो खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी के बारे में बोला जाता है, गरीब लोगों के बारे में। झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग कि आपकी दृष्टि में कहानीकार का नायक कौन है। तो बताइए आपकी दृष्टि में कहानीकार का नायक कौन है। तो बताए थे कि कहानी का नायक कौन है, तो मदन है, बिल्कुल मदन है। कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे, बहुत सारी चीज़ों में वो गरीबी और अमीरी का फासला को दूर किए थे, महल और झोपड़ी वाले के बीच के संबंध को बराबर किए थे। कौन? तो बिल्कुल ये मदन किए थे। चलिए लिखेंगे हम लोग कि मेरी दृष्टि के अनुसार, ठीक है, कि मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे हुए, सेन साहब बड़े लोगों से तो डरना पड़ता है ना, तो वो बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ गया था। बिना डरे मतलब कि सेन साहब से बिना डरे कि उनके पिताजी उसके यहाँ मजदूरी करते हैं, वो किराने का काम करते हैं, लिखा पढ़ी मुंशी का काम करते हैं, फिर भी वो बिना डरे उनसे क्या करे, तो ड्राइवर से भिड़ गया झगड़ा करने के लिए, बहस करने के लिए। और उनके बेटे को लट्टू के खेल के दौरान क्या किया था, 2 दांत तोड़ दिया था, सेन साहब से बिना डरे। तो इस बात को ये स्पष्ट करता है। चलिए आइए क्वेश्चन को देखेंगे कि कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू, चलिए कासू कैसा था, तब बिल्कुल कासू घर के मामले में क्या था, बिल्कुल अब बात था। उसके पिता चाहते थे कि हमारा बेटा बुढ़ापे की आंखों का तारा बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कासू सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था। सेन साहब इसे इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता के द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अब बात था। घर के लाड़ प्यार ने इसको क्या करके रखा था, तो बिगाड़ के रखा था। घर के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। ऐसा दुलार प्यार था कि बिना डरे किसी के ऊपर क्या करता था, हाथ छोड़ देता था। चलिए आइए क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग आगे कि सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। तो लिखेंगे हम लोग कि सेन साहब क्या थे, तो सेन साहब इस कहानी के मुख्य पात्र थे। उस बात को लिखेंगे कि सेन साहब इस कहानी के मुख्य पात्र थे। चलिए सेन साहब 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र हैं। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, 1 पुत्र थे। उसके बाद लिखेंगे, इसमें है लिखा हुआ है बाबू, आप लोग इसको कर लेना, इस कहानी वास्तव में है। तो लिखेंगे हम लोग कि सेन साहब 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र हैं। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे की सहारा देखते थे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि मदन का चरित्र चित्रण करें। तो हम लोग लिखेंगे कि मदन इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह क्या है, तो इस कहानी का नायक भी है, इस बात को लिखेंगे। और उसके बाद वो जो गरीबी अमीरी का फासला ख़त्म किया था, वो झोपड़ी वाले और महल वाले के बीच कोई भी भेदभाव नहीं समझा था, इस बात को लिखेंगे हम लोग। चलिए लिखेंगे कि मदन 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र हैं। यह इस कहानी का नायक भी है, वास्तविक बात है। यह बिना डरे सेन साहब से उसके ड्राइवर का विरोध करता है। एवं जब कासू इसके साथ क्या बोला है, गली में खेलने जाता है। जब कासू लट्टू का खेल के बारे में बताया गया है कि जब लट्टू का खेल खेलने आता है तो मदन से उससे क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। लड़ाई के दौरान क्या करता है, तो ये उसके दांत तोड़ देते हैं, इस बात को बताया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। गिरधर लाल कौन थे, तो गिरधर लाल मदन के पिता थे। तो हम लोग लिखेंगे कि गिरधर लाल क्या हैं, तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो लिखेंगे कि गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र हैं। यह सेन साहब का किरानी अर्थात जो लिखा पढ़ी का काम करता है, मुंशी का काम करता है, उसको हम लोग बताते हैं किरानी है। और मदन के पिता भी हैं। जो इस कहानी के नायक हैं मदन, उनके पिता हैं। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। किसको, जबकि मदन जो है कि जब उसके दांत तोड़ देते हैं कासू के, तो इस दौरान से सेन साहब गुस्से होकर गिरधर लाल को क्या करते हैं, मदन के पिता को अपने यहाँ किरानी काम से निकाल देते हैं। इन सारी बात को लिखेंगे और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ। और ये सारी क्वेश्चंस आप यहाँ से आप बना सकते हैं। और बिल्कुल आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको हम जैसे पढ़ाते हैं बिल्कुल उसी भाषा में आपको उत्तर लिखना है। कोई भी एक्स्ट्रा बात को नहीं जोड़ना है, कोई भी दूसरी बात को नहीं जोड़ना है। बिल्कुल आपको जैसे बताते हैं और आपको जैसे समझ में आता है, बिल्कुल वैसे ही उत्तर को लिखें और बिल्कुल आपका 100% उत्तर सही है। चलिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।